हेलो स्टूडेंट्स। तो कल हमने पढ़ा था, अभी लेक्चर नंबर जो हमारा थर्ड था, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में पढ़ा था। अब हम और डिटेल में पढ़ रहे हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में प्रॉपर तरीके से। ठीक है, जो हमारा 11th का लेवल है उसको हम टच कर रहे हैं इस वीडियो में। तो यहाँ से सबसे पहले हम देखते हैं कि सपोज ये जो है बेटा हमारी इनिशियल पोजीशन है, ये हमारी फाइनल पोजीशन, वही अपना वही होम स्कूल, समझ रहे हो आप। अब ये ए से बी जाने के कई रास्ते हैं। ये हमारा पहला रास्ता है, ये हमारा दूसरा रास्ता है, ये हमारा तीसरा रास्ता और एक ये हमारा चौथा रास्ता। ठीक है, अब जब अपने लोगों ने कल पढ़ा था डिस्टेंस के बारे में तो अपने लोगों ने क्या डेफिनेशन देखी थी? लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ ट्रेवल बाय बॉडी या फिर ऑब्जेक्ट, है ना। तो इस वाले रास्ते के लिए, पहले वाले रास्ते के लिए डिस्टेंस डिफरेंट होगी, इस वाले के लिए डिफरेंट होगी, इस वाले के लिए डिफरेंट होगी, इस वाले रास्ते के लिए पाथ 4 के लिए डिस्टेंस डिफरेंट होगी। लेकिन अगर हम बात करते हैं किसके बारे में? डिस्प्लेसमेंट के बारे में। डिस्प्लेसमेंट हमारा क्या था? शॉर्टेस्ट पाथ बोल दो या फिर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बोल दो, है ना। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन या फिर इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट्स। तो ये इनिशियल और फाइनल पॉइंट्स के बीच में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी वो मेरा स्ट्रेट लाइन होगी नहीं होगी? कहने का मतलब ये तीसरी वाली लाइन, तीसरा वाला जो पाथ होगा। तो डिस्प्लेसमेंट अगर मैं बात करूं पहले वाले पाथ के लिए तब भी डिस्प्लेसमेंट क्या होगी? एल। दूसरे वाले पाथ के लिए डिस्प्लेसमेंट मेरी क्या होगी? एल। ऐसी तीसरे वाले के लिए जो डिस्प्लेसमेंट होगी वो भी मेरी क्या होगी? एल। चौथे वाले पाथ के लिए मेरी डिस्प्लेसमेंट क्या होगी? एल। क्योंकि जो डिस्प्लेसमेंट है वो हमारी किसके ऊपर? पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं कर रही है, वो तो किसके ऊपर डिपेंड कर रही है? इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है या फिर शॉर्टेस्ट पाथ है उसको हम क्या कह रहे थे? डिस्प्लेसमेंट कह रहे थे। अब इन 4 पाथ हैं, इन 4 पाथ में आप मुझे बताओ कि किस केस में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे। अब यहां पे मैंने बोला इक्वल होंगे, तो लेकिन यहां पे भी एक ट्विस्ट है। डिस्टेंस सर स्केलर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट सर वेक्टर क्वांटिटी है। तो आप एक स्केलर क्वांटिटी को वेक्टर क्वांटिटी से कैसे कंपेयर कर सक रहे हैं? तो मैं कह रहा हूं बेटा डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं मैं यहां पे, है ना। तो बताओ कि यहां पे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट जो है इक्वल कौन से पाथ में होंगे? सर थर्ड वाले पाथ में। जो हमारी डिस्टेंस होगी वही हमारी क्या होगी? डिस्प्लेसमेंट होगी। आया बात समझ में? ठीक। डिस्प्लेसमेंट जो होगी सेम होगी सारे पाथ के लिए। डिस्टेंस क्या हो सकती है? डिफरेंट हो सकती है। अगर मैं राउंड ट्रिप की बात करूं, राउंड ट्रिप का मतलब है सपोज मैं यहां था, ये मेरा ए पॉइंट था, अब मैं चला 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 वापस यहीं पे आ गया। कहने का मतलब क्या था? ये अगर मेरा होम था, मैं चला चला गया वापस घर पे ही आ गया, मतलब मेरी इनिशियल और फाइनल पोजीशन मेरी कैसी हो गई? सेम। और जब इनिशियल और फाइनल पोजीशन मेरी सेम होगी तो डिस्प्लेसमेंट मेरा क्या होगा? 0। लेकिन डिस्टेंस क्या होगा? वो 0 नहीं होगा, क्योंकि डिस्टेंस हमारा किसके ऊपर डिपेंड करता है? लेंथ ऑफ पाथ ट्रेवल्ड बाय बॉडी या फिर ऑब्जेक्ट। तो यहां पे ये लाइन लिख रखी है हमने, डिस्प्लेसमेंट फॉर अ राउंड ट्रिप। राउंड ट्रिप का मतलब क्या है बच्चों? इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन कैसी हो? सेम हो। वो क्या होगा? ऑलवेज 0। लेकिन अगर इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन अगर कैसी है? सेम है, तो डिस्टेंस क्या लिख रखा है? मे नॉट बी 0। हो भी सकती है। हो कब सकती है? लगाओ दिमाग। अगर मैं यहां पे खड़ा हूं, ये मेरी इनिशियल पोजीशन है और कुछ टाइम बाद मैं यहीं पे हूं, यही मेरी फाइनल पोजीशन है, क्या मैं चला? नहीं चला, तो मेरी डिस्टेंस क्या? 0। सर मेरी डिस्प्लेसमेंट क्या? 0। अगर पार्टिकल या फिर ऑब्जेक्ट जो है चले ही ना। बात समझ में आई? ठीक। तो इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन अगर बराबर तो डिस्टेंस मे नॉट बी 0 और 0 हो भी सकती है। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो या फिर नोट कर लो आप। ठीक है बच्चों, तो आपने ले लिया, लिख लिया, नोट कर लिया। अब हमारे 9th क्लास के बिहाफ पे, स्कूल बिहाफ पे या फिर हम 11th क्लास के बिहाफ पे ये कुछ डिफरेंस हैं जो हमें आने चाहिए, और इससे जो होगा हमारे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का जो कंसेप्ट है वो प्रॉपर तरीके से जो है हमारे दिमाग में सेट हो जाएगा।
ठीक, तो सबसे पहले हम आते हैं डिस्टेंस। भाई हमें मालूम ही है डिस्टेंस हमारा क्या होगा, बताओ डिस्टेंस हमारा क्या होगा, लेंथ ऑफ पाथ ट्रेवल्ड बाय एक्चुअल पाथ, है ना। और डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन या फिर इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट्स। ठीक, अच्छा डिस्टेंस बेटा हमारी कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। डिस्प्लेसमेंट हमारी कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। सर इसकी डायरेक्शन क्या होगी डिस्प्लेसमेंट की, तो देखो डिस्प्लेसमेंट की जो डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, इनिशियल टू फाइनल पोजीशन। कहने का मतलब क्या, अगर ये मेरा इनिशियल पॉइंट है और ये मेरा फाइनल पॉइंट है तो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन क्या होगी, इनिशियल से फाइनल की तरफ, तो ये वाली डायरेक्शन होगी। ठीक है, बात समझ में। दूसरा आ जाओ, दूसरा पॉइंट क्या है, डिपेंड्स ऑन पाथ। बहुत बढ़िया, हमें मालूम है डिस्टेंस जो है हमारे किसके ऊपर डिपेंड करती है, पाथ के ऊपर डिपेंड करती है। ठीक, और इधर डिपेंड्स ऑन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, जो मैंने अभी बोला डिस्प्लेसमेंट किस पे डिपेंड करती है, डिस्प्लेसमेंट को तो लेना देना ही नहीं है कि आप किस रास्ते से गए, उसे तो किससे लेना देना है, इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन से। बात समझ में आई। ठीक, अब यहां पे देखते हैं अपने, फॉर अ मूविंग बॉडी इट ऑलवेज इंक्रीजेस। कह रहे हैं कि अगर कोई बॉडी मूव कर रही है तो डिस्टेंस जो होगी हमारी हमेशा क्या होगी, इंक्रीज होगी। बात भी सही है भाई, जब हम मूव करेंगे तो क्या होगा, हम पाथ ट्रैवल करेंगे, और पाथ ट्रैवल करेंगे तो इसका मतलब हमारा क्या होगा, डिस्टेंस जो होगा इंक्रीज होगा नहीं होगा। तो अगर कोई बॉडी मूव कर रही है तो डिस्टेंस हमेशा क्या होगी, इंक्रीज। बहुत बढ़िया। अब डिस्प्लेसमेंट में क्या ले रखा कि अगर कोई बॉडी मूव कर रही है तो डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज भी हो सकती है और डिक्रीज भी हो सकती है। सर ये डिक्रीज कैसे हो रही है, इसको समझते हैं। जैसे मैं यहाँ पे हूं, अब मैं चला यहाँ से, एक स्टेप चला, दो स्टेप चला, तो मैंने डिस्टेंस कितनी कवर करी, दो स्टेप। डिस्प्लेसमेंट भी कितनी कवर करी, दो स्टेप। अब मेरा दिमाग घूमा, मैं क्या करा, एक स्टेप पीछे आ गया, है ना, तो डिस्टेंस मेरी कितनी हो गई, 3 स्टेप। लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या हुई, बताओ डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। पहले इनिशियल पोजीशन मेरी क्या थी, ये, अब फाइनल पोजीशन क्या हो गई, ये। तो इसके बीच में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो कितनी है, या फिर शॉर्टेस्ट पाथ जो है वो कितना है, सर 1 स्टेप। तो इसका मतलब क्या हुआ, पहले मेरी डिस्प्लेसमेंट क्या हुई, इंक्रीज हुई, और फिर बाद में क्या हो गई, एक स्टेप डिक्रीज हो गई। तो कहने का मतलब क्या है, अगर कोई बॉडी मूव कर रही है तो डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज भी हो सकती है और डिक्रीज भी हो सकती है, जरूरी नहीं कि इंक्रीज ही होती रहेगी। आई बात समझ में। ठीक, अगले पॉइंट पे आते हैं। अगला पॉइंट क्या है, फॉर अ मूविंग बॉडी इट इज ऑलवेज पॉजिटिव, नेवर बी नेगेटिव और जीरो। बिल्कुल अब पीछे वाला पॉइंट है कि अगर कोई बॉडी मूव कर रही है तो उसके लिए डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होगा, कभी भी जीरो नहीं होगा और ना ही नेगेटिव होगा। क्योंकि हमारी जो डिस्टेंस की हमने जो डेफिनेशन लिखी थी वही क्या लिखी थी, लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ ट्रेवल बाय बॉडी, और पाथ जो है वो हमारा क्या होगा, नेगेटिव भैया नहीं होगा। अब यहीं पे अगर हम बात आ जाए कि डिस्प्लेसमेंट जो होगा पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। ठीक है, तो इसका मैं एग्जांपल लेता हूं। सपोज मैं यहाँ पे हूँ, ये मेरी इनिशियल पोजीशन है। ठीक, अब डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव कैसे हो रहा है, नेगेटिव कैसे हो रहा है, जीरो कैसे हो रहा है, वो मैं सारा चीजें बता रहा हूँ। ठीक है, ध्यान से सुनना। डिस्प्लेसमेंट मान लो यहाँ पे मेरी इनिशियल पोजीशन है। ठीक, अब मैं इधर चला, एक स्टेप, दो स्टेप, 3 स्टेप, है ना। तो मतलब इस साइड में अगर मैं इधर चला तो मैं ये वाली जो डायरेक्शन इधर चला ना बच्चों, तो ये वाली जो डायरेक्शन को मैं पॉजिटिव मान लूं और ये वाली डायरेक्शन को मैं नेगेटिव मान लूं। भाई एक डायरेक्शन को मैंने पॉजिटिव मान लिया, डायरेक्शन को मैंने नेगेटिव मान लिया। ठीक, तो अगर मैं इधर चला, एक स्टेप, दो स्टेप, 3 स्टेप, तो मेरी डिस्प्लेसमेंट क्या हो गई भाई, डिस्प्लेसमेंट क्या हो गई सर, 3 स्टेप हो गई, और ये डायरेक्शन क्या है, पॉजिटिव है। ठीक है सर, अब बताइए सर डिस्प्लेसमेंट जो होगा जीरो कब होगा। मैंने जीरो देख, मैं यहां से चला, एक स्टेप चला, दो स्टेप चला, फिर मेरा दिमाग ठनक गया, फिर मैं वापस से उसी पोजीशन पे आ गया। इनिशियल और फाइनल पोजीशन क्या हो गई सर, सेम हो गई। और जब इनिशियल और फाइनल पोजीशन कैसी होगी, सेम होगी, तो डिस्प्लेसमेंट मेरा क्या हो जाएगा सर, जीरो हो जाएगा, है ना। अब सर नेगेटिव कैसे होगा, मैंने देख यहाँ पे मेरी इनिशियल पोजीशन है, मैं यहाँ पे चला, एक स्टेप, दो स्टेप, फिर मैं वापस आ गया, एक स्टेप, दो स्टेप, और फिर एक स्टेप इधर आ गया। चला किधर था मैं, इधर, आ किधर गया, इधर। इधर मैं इनिशियल पोजीशन से कितना आ गया, एक स्टेप, और ये वाली डायरेक्शन किधर थी, नेगेटिव। तो डिस्प्लेसमेंट मेरी कितनी हो गई, नेगेटिव हो गई। तो डिस्प्लेसमेंट जो है, अगर कोई बॉडी मूव कर रही है, डिस्प्लेसमेंट जो है वो मेरी, अगर कोई बॉडी मूव कर रही है तो पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है और जीरो भी हो सकती है। जीरो कब होगी, जब इनिशियल और फाइनल पोजीशन क्या होगी, सेम। बात आई समझ में। ठीक है,
अब इसी पे जब सवाल आएंगे ना तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट निकालने में हालत ख़राब हो जाती है। ठीक है, लग तो रहा कि बहुत ईजी है, लेकिन डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के जब क्वेश्चन आते हैं ना तो नहीं बनते हैं, दिमाग हम वहाँ तक सोच ही नहीं पाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इफ डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज 0 देन बॉडी मस्ट बी एट रेस्ट। क्या कह रहा है ये कि डिस्टेंस ट्रेवल कह रहा है, अगर मैं यहाँ पे हूँ, ठीक है, और मैं कोई डिस्टेंस चल ही नहीं रहा हूँ, मेरी डिस्टेंस 0 है। जब मैं भाई चल ही नहीं रहा हूँ तो मेरी डिस्टेंस क्या होगी? 0। इसका मतलब मैं किस में होऊंगा? रेस्ट में होऊंगा। अगर मैं चल दिया होता तो मेरी डिस्टेंस क्या होती भाई? 0 नहीं होती, इसका मतलब मैं रेस्ट में नहीं होता। इफ डिस्प्लेसमेंट इज 0 देन बॉडी आइदर इज एट रेस्ट और पासिंग थ्रू इट्स इनिशियल पोजीशन। बात आई समझ में? अभी वही बात आ गई घूम फिर के कि अगर मैं, ये मेरी इनिशियल पोजीशन है, पहली कंडीशन, मैं चल ही नहीं रहा हूं, मैं किस में हूं? रेस्ट में हूं। ठीक है, तो मेरी डिस्प्लेसमेंट क्या होगी? 0। मेरी डिस्टेंस क्या होगी? 0। और एक कंडीशन ऐसी भी हो सकती है कि मैं चला और वापस से इनिशियल पोजीशन पे आता हूं, तब भी मेरा डिस्प्लेसमेंट क्या हो सकता है? 0, लेकिन डिस्टेंस 0 नहीं होगी। ठीक, देयर आर इनफाइनाइट वैल्यू ऑफ डिस्टेंस बिटवीन टू फिक्स पॉइंट्स। कह रहे हैं कि अगर दो पॉइंट्स में मान लूं, ये मेरा राइट हैंड ऐसे मान लो, जैसे इसको ऐसे समझते हैं, ठीक, ये रेड मार्कर, ये ब्लैक मार्कर, तो ये मेरे दो पॉइंट्स हैं। अब इन दो पॉइंट्स के बीच में इनफाइनाइट डिस्टेंस हो सकती है। सर इनफाइनाइट डिस्टेंस मतलब मैंने देख, इस रास्ते चला जा, इस रास्ते चला जा, नीचे चला जा, ऐसे चला जा, वैसे चला जा, समझ रहा है? कहने का मतलब क्या है? इनफाइनाइट वैल्यू ऑफ डिस्टेंस बिटवीन टू फिक्स पॉइंट। अगर दो पॉइंट फिक्स हैं तो मेरी डिस्टेंस, रास्ते तो कुछ कितने भी हो सकते हैं ना, इनफाइनाइट रास्ते हो सकते हैं ए से बी पे पहुंचने के, ठीक, लेकिन देयर इज ओनली वन यूनिक वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट बिटवीन टू फिक्स पॉइंट। माने कि देख, ये रेड मार्कर, ये ब्लू मार्कर, ठीक है, तो इसके बीच में जो हमारा क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो क्या होगा? एक ही होगा। अब वो मुझे मालूम, अगर ये दो पॉइंट्स हैं तो इनके बीच में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी वो कैसी होगी? स्ट्रेट लाइन होगी। और स्ट्रेट लाइन होगी तो एक यूनिक ही पाथ होगा, जो क्या होगा? इनफाइनाइट पाथ नहीं होंगे। तो देयर इज ओनली वन यूनिक वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट। दो फिक्स पॉइंट के बीच में एक यूनिक वैल्यू होती है डिस्प्लेसमेंट, मतलब एक ही डिस्प्लेसमेंट होगा। ठीक है, तो ये कुछ चीजें थी जो हमें समझनी थी, है ना। अब इसके बाद एक इनइक्वालिटी है जो क्लास 9th में तो बिल्कुल पढ़ाई नहीं जाती, और ये सब भी पढ़ाया नहीं जाता, 11th क्लास में पढ़ाई जाती, वो मैं बता रहा हूं आपको। इसको मैं डाल रहा हूं, इसको नोट कर लो, ठीक है। सर क्या बताने जा रहे हो? मैंने देखो, ये बिल्कुल इस पे सवाल आते हैं 11th क्लास में और कंपटीशन में, ठीक है। क्या लिख रहा हूं मैं? डिस्टेंस ग्रेटर देन इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। सर इसका मतलब क्या? किसी भी रास्ते के लिए जो डिस्टेंस जो होगी हमेशा ग्रेटर देन या फिर इक्वल टू किसके? डिस्प्लेसमेंट के। सर आपने मैग्नीट्यूड क्यों लिखा? मैंने भाई मैग्नीट्यूड इसलिए लिखा क्योंकि ये क्या है? स्केलर, और ये क्या है? वेक्टर। तो एक स्केलर क्वांटिटी को एक वेक्टर क्वांटिटी कंपैरिजन नहीं कर सकते, ठीक है, तो मैग्नीट्यूड मैंने लिखा। तो अगर मैं कोई भी रास्ता पकड़ लूं, उसके लिए हमेशा डिस्टेंस क्या होगी? ग्रेटर देन होगी किससे? डिस्प्लेसमेंट। और सर बराबर कब होगी? मेरी देख, बराबर कब होगी? डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर कब होगी? जब पार्टिकल या फिर ऑब्जेक्ट किस में चल रहा है? स्ट्रेट लाइन में चल रहा है और टर्न बैक ना ले, मतलब पीछे मुड़ के ना चलने लगे, है ना। जैसे मैं यहाँ पे हूं, मैं एक स्टेप चला, दो स्टेप चला, तो मेरी डिस्टेंस भी क्या होगी? 2 स्टेप, लेकिन स्ट्रेट लाइन में, और डिस्प्लेसमेंट भी क्या होगी? 2 स्टेप। अगर मैंने टर्न बैक लिया और एक स्टेप चल लिया इधर को, तो मेरी डिस्टेंस क्या हो जाएगी? 3 स्टेप, लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगी? 1 स्टेप।
ठीक है, तो ये इनइक्वालिटी हमेशा ध्यान रखना कि जो डिस्टेंस जो होगी ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट किसी भी रास्ते के लिए फॉर एनी पाथ, ये इनइक्वालिटी क्या करेगी, होल्ड करेगी। तो कहीं कहीं पे ये इस तरीके से लिखा होता है कि डिस्टेंस डिवाइड में डिस्प्लेसमेंट कर देते हैं, ग्रेटर देन इक्वल टू 1 लिखा हुआ होता है। ठीक है, तो उस पर उस तरीके से सवाल बन के आते हैं। ठीक, तो आज हमने इससे पहली वाले जो हमारी वीडियो थी उसमें हमने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में जाना, लेकिन इस वीडियो में हमने बिल्कुल डेप्थ में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में हमने क्या करा, समझा। ठीक है, और अब इसके बाद जो वीडियो होगी उसमें अपने न्यूमेरिकल करेंगे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं।